शुक्र, मंगल और राहु तीनों ग्रह आपके कुंडली में साथ साथ बैठे हैं किसी भाव में, तो तीनों अपना प्रभाव किस तरह से आपके जीवन पर देंगे और किस तरह के बदलाव आपको महसूस देंगे। क्या कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं या कुछ विनाशकारी, यानी कुछ भी ऐसी परिस्थिति जो जीवन में हो सकती है। इन तीनों ग्रहों के आपस में बैठने का प्रभाव के कारण आज की वीडियो इसी पर आधारित है। दर्शकों, ऐसे ही आपको अनेकों वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पर जो ज्योतियों पर आधारित हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, सभी ग्रहों से संबंधित। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, शुक्र और मंगल की युति और साथ में राहु, इसका मतलब यह रहा कि एक तो शुक्र मंगल की युति को लेकर लोग पहले ही कंफ्यूज रहते हैं कि व्यक्ति योगी है या फिर कुछ ऐसा है जो भोग विलास के पीछे भागता रहता है। ऊपर से उसके साथ राहु ग्रह भी साथ बैठ गए, तो यानी लोगों के मन में शंका आ जाती है कि क्या हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जो कर्म करेंगे वह सारे कर्म पानी में बह जाएं। दर्शकों, यहाँ पर देखिए, इन तीनों के मिलने के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी जिंदगी में एक शब्द के जरिए आता है जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी। शुक्र, मंगल और राहु तीनों मिलकर एक चमत्कार करते हैं जो आपके अंदर अलग अलग तरह के टैलेंट दे देते हैं। ये टैलेंट आपको बचपन से ही महसूस देने शुरू हो जाएंगे, पर क्योंकि 3 ग्रहों का प्रभाव है ना, इसका मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी आपको बचपन से ही होंगी। आप और आपके माता पिता हमेशा इस बारे में कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा करियर आपके लिए ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक से अधिक टैलेंट रखते होंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्क परफॉर्मर रहेंगे। अब 3 इतने बड़े ग्रहों का प्रभाव जब जीवन में एक भाव में पड़ रहा है और कुंडली के अनेकों परिस्थितियों पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह रहा कि ऊर्जा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हो गई। कभी कभी तो इस योग के कारण ऐसा होगा कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो सही में आपको डिजर्व नहीं करते। यानी कहने का मतलब, शुक्र, मंगल और राहु तीनों मिलकर आपको कभी कभी ऐसा करवाएंगे जिससे लोग आपके साधनों का गलत इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा इसलिए होगा दर्शकों, क्योंकि राहु ग्रह यहाँ शुक्र मंगल के साथ बैठकर आपको जिंदगी का अनुभव कुछ अलग ही अंदाज में देना चाहते हैं। राहु ग्रह का एक्सपीरियंस देने का तरीका बड़ा अलग होता है। एकदम से मन में घबराहट आ जाती है, एकदम से जिंदगी में ऐसे लगता है जैसे चलते चलते रास्ता ही खत्म हो गया है, और यह आपको जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से महसूस देगा। विद्यार्थी जीवन में अलग लगेगा, यानी विद्यार्थी जीवन में ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस संस्था से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे उदाहरण के तौर पे बात करूं तो वो संस्था ही अपने आप बंद हो जाए। अब बताइए, कौन सोचेगा ऐसा कि जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वह स्कूल ही बंद हो जाए, और इसमें आपकी क्या गलती है। यानी एक तरीके से उस समय महसूस देगा कि जिंदगी विनाश की तरफ जा रही है। एक इस तरह का परिवर्तन राहु ग्रह शुक्र मंगल के साथ, और शुक्र ग्रह मंगल राहु के साथ, और मंगल शुक्र और राहु के साथ मिलकर प्रभाव देते हैं। प्रभाव तो तीनों का ही होता है, जो एक तरीके से लगता है कि विनाश सर पर आकर बैठ गया है, लेकिन तीनों सिर्फ नेगेटिव फल नहीं दे रहे, चमत्कार भी कर रहे हैं। यानी ऐसे समय में आपको प्रभाव देंगे तीनों मिलकर, जहां पर एकदम से आपको अनएक्सपेक्टेडली रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। बस आपको मंगल की हिम्मत रखनी है, राहु की परिवर्तनशीलता रखनी है, और अपने ऊपर शुक्र के अनुसार भरोसा रखना है। एक बात बताइए दर्शकों, शुक्र जो हैं वह कहीं ना कहीं इस तरह की नॉलेज और क्रिएटिविटी रखते हैं जो खत्म अवस्था, समाप्त अवस्था के बाद भी उस अवस्था में जिंदगी द्वारा डाल सकते हैं। इसका मतलब जहां आपको लगे रास्ता खत्म हो गया है, वहां रास्ता खत्म है नहीं, दिखने में ऐसा लग रहा है। जैसे सड़क पर चलते हुए कई बार होता है ना, कोई टर्न, कोई मोड़ ऐसा होता है जिसको लोग अंधा मोड़ कहते हैं। यानी जब तक बिल्कुल आप उस टर्न पर पहुंच नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं दिखेगा कि आगे रास्ता है। बिल्कुल इसलिए दूर से दिखता हुआ जो महसूस दे रहा है वो विनाशकारी लगता है,
लेकिन यह आपके अनुभव को, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यह तीनों ग्रह मिलकर ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो विद्यार्थी जीवन में ही दे देते हैं। अब इसके बाद दो रास्ते बट जाते हैं। कुछ लोग उस प्रवाह में बह जाते हैं और अपने आप को विनाश के रास्ते पर ले जाते हैं, यानी जो इतनी संयम शक्ति नहीं रख पाते, इस युति की ताकत को नहीं समझ पाते, वह विनाश, कुसंगति और ऐसी ऐसी राहों पर चले जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं आपसे कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, सब बकवास है, सब बेकार की बातें हैं, पता नहीं कौन कहाँ क्यों है, किस लिए है। यानी ऐसे प्रश्न पूछने के कारण गलत राह पर चले जाते हैं। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति अगर थोड़ा सा संयम रख ले, यानी जो व्यक्ति संयम रख ले, वह शुक्र मंगल राहु की युति का अपनी इस कम उम्र से, विद्यार्थी जीवन से ही इतना बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख जाता है कि उसे पता लग जाता है कि वह तो शेर की सवारी कर रहा है। यानी इसका मतलब किसी ताकत की सवारी कर रहा है, शक्ति की सवारी कर रहा है, पर शेर की सवारी सावधानी से करनी पड़ेगी ना। अपने आप को हमेशा संतुलन और हिम्मत के साथ रखना पड़ेगा, संयम बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस सवारी से उतर गए तो शेर आपको खा जाएगा। परंतु अगर आप इस सवारी पर बने रहे तो तरक्की आपके पास है, क्योंकि शक्ति आपके पास है। इसको जिंदगी के आने वाले नजरिए से भी समझाता हूं, जब व्यक्ति अपने काम धंधे, करियर के बारे में सोचता है। पहले उसी के बारे में बात करते हैं, फिर विवाह के बारे में भी करेंगे। खैर, तो शुक्र मंगल और राहु तीनों मिलके, आपको मैंने बोला ना कि बचपन से ही, यानी कि यंग एज से ही एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जो आप और आपका परिवार कंफ्यूज रहता है कि आप क्या करियर कर सकते हैं। इसमें आपसे कहूंगा, आप सबसे ज्यादा उसी करियर की तरफ ध्यान दीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा पब्लिक से कनेक्ट होना पड़े, और वह करियर जिसमें बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता हो, और वह करियर जिसके अंदर रोज के हिसाब से कुछ चेंजेस होते हैं। यानी टैलेंट तो है ना, एक से अधिक टैलेंट है, स्किल्स हैं, सीख लिए आपने, लेकिन किसके बारे में ज्यादा आगे बढ़ना है? याद रखिए, जिसमें चेंजेस हों, जो एवर चेंजिंग हो, और जिसमें लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हों, जो समय के हिसाब से बहुत ज्यादा बदलाव कर सके, जिसमें रिसर्च का ऑप्शन बन सके। रिसर्च मतलब जो एक तरीके से चलता ही रहे। ऐसे टैलेंट को पकड़ लो, उसको करियर में तब्दील करो, तो शुक्र मंगल राहु की रूट कॉज समझ जाओगे। यानी ये तीनों मिलके ऊर्जा दे रहे हैं, आधुनिक युग में जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है यह समझा रहे हैं, आपकी क्लासिकल थॉट को मॉडर्न सोच के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। यानी आज के आधुनिक युग में किस तरह से चल सकते हो ये क्वालिटी देना चाहते हैं। तो करियर का चुनाव इस तरह से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और अगर समाप्त होने से पहले कहूंगा स्पष्ट शब्दों में कि अगर घिसे पिटे तरीके से चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शुक्र मंगल और राहु तीनों ही बिल्कुल भी घिसे पिटे तरीके से नहीं चलते, इसलिए मैंने और कोई शब्द यूज ही नहीं किया है। इसलिए आपको परिवर्तनशीलता में रहना पड़ेगा। और साथ ही यही करियर जब शुरू होता है, उसके बाद विवाह का समय आता है, इसके बीच में एक परीक्षा होती है या कई परीक्षाएं हो जाती हैं जो आपके चरित्र से संबंधित होती हैं। आप कहेंगे आचार्य जी ये शुक्र मंगल का प्रभाव आ रहा है। दर्शकों, ये राहु का प्रभाव है। यानी एक तरीके से सोचिए कि आपके चरित्र की परीक्षाएं इसलिए ले रहा है क्योंकि आगे आपको आपके जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट्स देनी है, बहुत सारे मान सम्मान देने हैं, लेकिन आज ही क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आगे कैसे चलेगा। बताता हूं उसका तरीका। आपको जब अर्निंग शुरू हो जाती है तो ऐसे ऐसे लोग टकराते हैं जो बहुत ज्यादा आपसे इमोशनली कनेक्ट होने का दिखावा भी कर सकते हैं और शायद हो भी सकते हैं। मैं ये कहूंगा इसके अंतर्गत आप किसी तरह के जजमेंट पर पहुंचो ही नहीं। आप जब भी ऐसा कोई रिलेशनशिप, चाहे मित्रता हो या प्रेम हो, उसके बारे में जल्दी डिसाइड मत करो कि यह हमें बहुत लंबे अरसे तक रखना है। प्योरली आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल और राहु की सोच यही होती है। और शुक्र उनके साथ मिलके इस तरह की परिस्थितियां और बनाता है जो कहता है कि इमोशंस के दायरे से बाहर आओ और प्रैक्टिकल अप्रोच में ज्यादा अपना ध्यान दो। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच छोड़ के इमोशंस के रास्ते पर चले गए तो भटक सकते हो, और इसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए,
आपका यूज हो जाए, आपका कोई इमोशनल फूल बना दे और बीच मझधार में प्रेम संबंध या मित्रता को लेकर छोड़कर आपको चला जाए या चली जाए, और आप जो अच्छा खासा अपना करियर, काम धंधा, पैसा कमा रहे थे ना, वह भी छोड़कर अब एक गलत रास्ते पर चले जाएं। यानी अध्ययन की उम्र में तो नहीं गए, अब जा सकते हो क्या? डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी इस तरह के रोग अपने मन में लगा लोगे और स्वयं का नुकसान करने की कोशिश करोगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है दर्शकों? यह जो युति है ना, ये चमत्कारी भी है और विनाशकारी भी है। इसमें ईदर और वाली बात नहीं, ये बोथ है। यानी ये आप पर डिसीजन लेने की क्षमता दिखाएगा कि अल्टीमेटली जब भी जिंदगी में आपको लगे कि समाप्त होने वाला है सब कुछ, वैसा ही में समाप्त नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ अपनी नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी करते रहनी है, कुछ नयापन करते रहना है। आज के आधुनिक युग में क्या चल रहा है वह सीखते रहना है और उसके अनुसार अपनी लाइफ को आगे लेके चलते रहना है। यह संबंधों में भी है। देखिए, नेगेटिविटी भी दुनिया में कई बार बहुत ज्यादा फैल रही होती है, जिसके कारण इंसान अपने रिश्तों पर ही शक करने लगता है। यहां पर मैं शक करने को नहीं कह रहा, यहां पर मैं कह रहा हूं किसी भी बड़े डिसीजन को, यानी प्रेम को विवाह में तब्दील करना या अरेंज मैरिज में ही वैवाहिक जीवन में उतरने से पहले आपको पूरा एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का सुख भोगना चाहते हो, जो शुक्र और मंगल मिलकर देना चाहते हैं, तो शुक्र को राहु से जोड़कर भी देखो और मंगल को राहु से जोड़कर भी देखो। इसका मतलब क्या रहा? मंगल ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, एक तरीके से अग्नि भी देते हैं। यानी मंगल में कुछ नया बनाने की क्षमता भी होती है, पर उस नया बनाने, उस रिश्ते की तरफ बढ़ने से पहले उसकी थोड़ी परीक्षाएं लेना बनता है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में राहु ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब यह रहा कि आज के आधुनिक युग में प्रैक्टिकल अप्रोच में देखिए कि वह व्यक्ति मुश्किलों के समय आपका साथ दे पाएगा या दे पाएगी या नहीं। अगर व्यक्ति मुश्किल समय में साथ छोड़ के भागने की परिस्थिति दिखाता है, डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं उस व्यक्ति में जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसको अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, तो आपका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपकी तो मंगल राहु की साथ में शुक्र की युति है। ऐसे ही शुक्र राहु की बात को भी समझो। आप जब किसी से प्रेम, डेडिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके इंक्लिनेशन की अतिशयोक्ति होती है। मतलब ये रहा कि आप रुकना जानते ही नहीं हैं। आप एकदम से इंक्लाइंड होना, झुकना जानते हैं, प्यार करना जानते हैं। ये गलत बात है। रुकना पड़ेगा, यहां आपको शुक्र को रोकना पड़ेगा और राहु की सुननी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो आप पर चरित्रहीनता के दाग लग जाएं। आप कहें ये क्या हुआ? चरित्रहीनता, हम तो प्रेम कर रहे थे। दर्शकों, शुक्र, मंगल और राहु तीनों मिलकर बैठे हुए हैं। कई बार कुछ सामाजिक रिश्ते ऐसे होते हैं जो समाज में होते हुए भी उंगलियां उठ जाती हैं कि वह असामाजिक हैं। मैं उदाहरण तो नहीं दे सकता, पर इस सेंटेंस का मतलब वही समझ सकता है जो इस तरह की परिस्थितियों में फंस गया होगा। यानी आप तो सिर्फ प्रेम निभा रहे होंगे। अब इस समय थोड़ा सोच को विशाल कीजिए। सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका की बात नहीं हो रही, अन्य रिश्तों की भी बात हो रही है, जहां पर आप सिर्फ उस रिश्ते और प्रेम को निभा रहे थे। उस रिश्ते और प्रेम को निभाते निभाते आप पता नहीं कहां निकल गए। कोई लिमिट, कोई दायरा रखा ही नहीं। हर जगह एक तरीके से ऐसे रहने लगे जैसे आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जिंदगी बस आज में ही है, कल भविष्य में कुछ है ही नहीं। इसके कारण आप जितना ज्यादा ऐसे रास्ते पर जाएंगे, तो समझ लीजिए आपके खिलाफ सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप पर चरित्रहीनता के दाग लग जाएंगे। क्योंकि राहु ग्रह ये कहना चाहते हैं, बी प्रैक्टिकल। शुक्र मंगल के साथ राहु का मतलब ही यही है। इसका मतलब कुछ पिछले जन्मों से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति है जो ऐसा ही आप पिछले जन्मों में भी कर चुके हैं, जिसे कहते हैं ना कि अपनी तपस्या की अग्नि पर खुद ही पानी फेर देना। ऐसा कर चुके हो, दोबारा मत करो। इसलिए यह युति आपके जीवन में आई है कि जो खुद बनाया, क्या मान सम्मान, धन संपत्ति, प्रेम, रिश्ते, उस पर स्वयं पानी मत फेरो। और वो कैसे फेरोगे? इमोशनल फूल बनकर फेरोगे, बिना कुछ चेक करे आगे चलोगे, हमेशा मन को बहुत ऊपर रखोगे, बुद्धि को शून्य कर दोगे। ये सब विनाशकारी रास्ते हैं शुक्र मंगल राहु के।
पर अगर आप शुक्र मंगल राहु की सही ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो तो लॉजिकल एनालिसिस से चलो। एक हमेशा हर समय कुछ चेकलिस्ट, कुछ प्रश्न बनाओ जो आपको पूछने हो अपने किसी भी डिसीजन से पहले, परिस्थिति में या व्यक्ति से। हमेशा कुछ ऐसी चीजें चेक कर लिया करो, स्वयं की भी और दूसरे की भी, कि क्या मैं यहाँ पर इमोशंस में बहकर तो कुछ नहीं कर रहा या कर रही। यानी इसका मतलब शुक्र मंगल राहु तीनों मिलकर आपसे चमत्कारी लाभ दे सकते हैं और आपको बहुत अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा दे सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी एक चमत्कारी ताकत बताता हूं। जहां भी बैठते हैं ना, वहां पर बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में नमक घुल गया हो। यानी कितनी जबरदस्त ताकत दी है, जबकि 3 ग्रह साथ बैठे हैं और इतने इतने बड़े ग्रह हैं। इसका मतलब शुक्र मंगल राहु आपको काबिलियत देते हैं, जो शुरू से कहता आ रहा हूं, चमत्कारी ताकत। लेकिन यह स्वयं ही भस्मासुर की तरह ना हो जाए आपके लिए, अगर आप इस तरह से करने लगे कि जहां पर बस किसी भी तरह से स्वयं को ही हानि दे दी, सामने वाले को चेक नहीं करा, गलती सामने वाले ने करी, धोखा सामने वाले ने दिया, रिश्ता सामने वाले ने तोड़ा, पैसा सामने वाले ने चुराया, विश्वास का नुकसान सामने वाले ने किया, आप स्वयं को गलत क्यों कह रहे हो। तो इसलिए इस युति में ना स्वयं को गलत कहना छोड़ो। कई लोग कह सकते हैं, आचार्य जी इससे तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी नहीं, राहु कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आने देंगे। जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आएगा ना, राहु की छड़ी चलेगी और सीधा आपके पैरों पर पड़ेगी। पैरों का मतलब फिजिकली नहीं, मन के पैरों पर। यानी राहु उसी समय कहेंगे कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। वो उसी समय आपको एक परीक्षा के दायरे में खड़ा कर देंगे। अब भाई उस समय अगर आप इमोशंस के आधार पर उस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो तो फेल हो जाओगे, प्रैक्टिकल आधार पे करना चाहते हो तो क्वालिफाई हो जाओगे, और राहु की छड़ी का मतलब उस समय समझ में आ जाएगा। तो दर्शकों, एक अकेले ग्रह को समझना तो मुश्किल होता ही है। हमने तो 2 ग्रहों की और 3 ग्रहों की युतियों के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, जो हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। हर प्लेलिस्ट में ग्रह का नाम लिखा है और उसके आगे युति शब्द लिखा है, पर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। सभी 9 ग्रहों की अलग अलग युतियों के कॉम्बिनेशंस हैं। आपकी कुंडली पर जरूर अप्लाई होगा, मुझे भरोसा है। उन्हें देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने अनुभव, और अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।